पे माँ अनुपमा भारी पड़ गई। उन्हें कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। मैं चाहती हूँ, मुझसे बहुत नाराज, बहुत नाराज। नकुल को भी फोन नहीं, उसे क्या फोन लगाऊं मैं? वो बेचारा तो सब कैंसिल करने में लगा होगा, इतने बड़े बड़े थे, वो सब काम कर रहा होगा। गुरु माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, किस मुंह से उनसे माफी मांगूंगी मैं? मतलब मेरी तो उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैं उनसे क्या मुंह से माफी मांगूंगी? मैंने जो उनके साथ किया है वो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको फैसले ऐसे फटाफट कुछ सेकंड में लेने होते हैं। तब दिल और दिमाग के बीच में जंग हो रही होती है और मैंने दिल को चुना। उन कुछ ही पलों में माँ और शिष्या में से मुझे किसी एक को चुना था, तो मैंने माँ को चुना, माँ को ही चुना। और मैं क्या करती, बताइए ना, मैं और क्या कर सकती थी? बार बार भगवान मुझे इशारे दे रहे थे कि रुक जाओ अनुपमा, रुक जाओ। मैं उन इशारों को अनदेखा करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर मैं माया को अनदेखा कैसे कर देती? वो उसकी बात को अनसुना कैसे कर देती? कैसे करते? ये माँ वापस लौटी है अपनी बेबी के लिए, लेकिन माया के लिए भी मैं अपने आप को संभालूंगी, मैं अपने आप को संभालूंगी, मैं अपने आप को संभालूंगी, छोटी को भी संभालूंगी, उसको भी अच्छी तरह से संभालूंगी। आ गई हो तो पता है, लेकिन गुरु माँ, उन्हें कैसे समझाओगे? अम्मा आप ठीक है ना? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अनुपमा अहमदाबाद के लिए निकल गई थी, अब तक तो पहुंच भी गई होगी, लेकिन आप हैं कहाँ? ठीक है ना? अम्मा आप फोन उठाइए प्लीज, उनसे बात कीजिए। गुरु का आशीर्वाद सबसे ऊपर, तो गुरु का श्राप उससे भी ऊपर। ये अचानक पावर कट कैसे हो गया? लगता है तूफान आने वाला है। छोटी का है? हाँ, छोटी मम्मी वो सो रही है, स्टाफ वाली श्रद्धा आंटी है उसके पास। अनुपमा, तुम परेशान हो, लेकिन हम सब भी तुम्हारी चिंता में बहुत परेशान हैं अनुपमा। प्लीज बताओ कि तुम वापस कैसे आ गए? मम्मी अगर आपको नहीं बताना तो इट्स ओके, हम चले जाते हैं। हाँ अनुपमा, अगर तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए तो ले लो, नो प्रॉब्लम। चाहती हो, आप सब जानना चाहते हैं, जानने का आप सबका हक है। उस वक्त एयरपोर्ट पे मैं गुरमा,
चाहती हूँ जो मैंने किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है गुरुमा, बहुत दर्द पहुंचा है। मैंने आपको बहुत चोट दी है गुरुमा, इसलिए आप जो सजा देंगी स्वीकारें। आपकी सजा, आपका गुस्सा सब सर माथे। मालती देवी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? नहीं अनु, नहीं, ये गलत है। अब न गुरु का रिश्ता रहा है न माँ का, तो गुरु माँ कहने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। तू मेरी सबसे प्रिय शिष्य थी अनुपमा। तेरे लिए मन में कितना प्रेम था। तेरे धोखा देने के बाद भी वो प्रेम बचा रहा। तुझे पैर छुए दिए, तुझे गले लगाया, वो प्रेम की आखिरी 2 बूंद थी अनुपमा। अब मन में कोई प्रेम नहीं बचा है। अब मन खाली हो गया है। उसका सबूत ये थप्पड़ था। तेरा पैर छूना, मेरा गले लगाना, इससे स्नेह खत्म और थप्पड़ से नफरत की शुरुआत। और एक बात याद रखना, आज तूने आखिरी बार मेरे पैर छुए हैं। आज तक तू श्रद्धा से मेरे पैर छूती थी, और अब मेरी शक्ति से मैं तुझे मेरे पैरों पर गिराऊंगी। ये मेरा वादा है अनुपमा। हम आपकी नाराजगी समझते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अनु से बात करने का ये कोई ढंग नहीं होता। नहीं अनु, ये गलत है तो गलत है। This is wrong. अनुज सही कह रहा है अनुपमा, ये तुम्हारी गुरु माँ है, लेकिन तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि कोई गलती हुई और टीचर ने उठा के थप्पड़ मार दिया। इसके कान पे सितार बजाने वाली है, होती कौन है? ये मेरे और मेरे गुरु माँ के बीच की बात है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। गुरु माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, गलत किया, बहुत 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 गलत किया। आपको तो इससे कहीं ज्यादा करना चाहिए था। जो मैंने किया है उसकी सजा बस एक थप्पड़ नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी सजा पे खत्म नहीं हो सकता। गुरुमा, आपका गुस्सा, आपकी दी हुई हर सजा सर माथे पर। गुरुमा, आप जो भी सजा देंगे स्वीकार है, लेकिन बस उससे पहले एक मौका चाहिए आपके सामने अपने मन की बात रखने का।
मैं आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देख सकती, पर ये दर्द नहीं देख सकती जो मैंने आपको दिया है। गुरुमाई, एक मौका दे दीजिए अपने मन की बात रखने का, बस एक मौका। गुरुमा, बोलो अनुपमा, तूने मुझे। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में अभी तक आपने देखा कि अनु अमेरिका न जाने की वजह से घर पर वापस आती है तो बहुत ही उदास होती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो छोटी अनु आती है और अनुपमा से कहती है कि माँ आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो अनुपमा कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और माया की फोटो के सामने हाथ रखकर कहती है कि माया मैं अपनी छोटी का ख्याल रखूंगी और उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है तो अनुज उसके पीछे जाता है तो अनुपमा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो अनुज कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बताओ बिगी, वहाँ क्या हुआ था। तो अनुपमा कहती है कि जब मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो मुझे छोटी अन्नू की चीखें सुनाई दे रही थी तो और मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती अनुज। और वो अनुज के सारी बातें बताती है और रोने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु मामा उनके घर आती है और गुरु माँ कहती है कि आपने मेरे सारे वादे तोड़ दिए हैं और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुम मेरी सबसे प्रिय शिष्य में से एक थी लेकिन अब तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और मैं तुम्हें से बदला लेकर रहूंगी और तुम्हें तुम्हारे अहंकार से गिरा कर रहूंगी और सारे रिश्तों से तुम्हें दूर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।